बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, है ना। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, ये अपन पढ़ने वाले हैं आज। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला तो ये भारत परिषद अधिनियम और ये भारत शासन अधिनियम। तो डिफरेंस पता ही है आपको, लास्ट में अपन ने पढ़ा था, ठीक से पढ़ा था, याद है आपको। परिषद मतलब भारतीयों को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, यहाँ पे देंगे, है ना, भारतीयों को नई जिम्मेदारियां देंगे और यहाँ पे पूरा के पूरा रिफॉर्म करेंगे, एकदम पूरा पूरा चेंज कर देंगे शासन को। ये है भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्लियामेंटो। तो यहाँ पे तो क्या क्या हुआ, भारतीय को जिम्मेदारी कौन सी मिल रही है, विधि निर्माण में भारतीय शामिल कर रहे हैं, है ना। लॉ बनाना है तो भारतीय शामिल, प्रशासन में भारतीय शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीय शामिल। भाई सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीय शामिल कर रहे हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है। जो गवर्नर होता है ना, उसके जो मेन जो आदमी होते हैं, 8 से 10 लोग होते हैं गवर्नर के पास में, है ना। उसमें एक भारतीय है, और कौन सा भारतीय है ऐसा, उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद, नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्यकारी परिषद में कौन शामिल हुआ, भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो 3 चीज में तो भारतीय शामिल कर दिए, लॉ बनाने में, है ना, प्रशासन में भारतीय शामिल और गवर्नर में भारतीय शामिल कर दिए, ठीक है। और पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार भी इस बार मिल गया। आपने देखा था ना लास्ट टाइम अपने ट्रिक से याद किया था, 1892 का जो था अधिनियम, उसमें भारतीयों को शामिल तो किया था गवर्नर, उसमें गवर्निंग बॉडी में, लेकिन प्रश्न तो पूछते थे, लेकिन पूरा प्रश्न वो नहीं पूछते थे। यहाँ पे पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार भी उनको मिल गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए, है ना। ये भारत जो हिंदू और जो मुस्लिम थे, उनको लड़ाई करवाने में सबसे बड़ा योगदान या इसका अब साबित होने वाला है आगे चल करके, है ना। तो सांप्रदायिकता की वैधानिक यानी ठप्पा लगा दिया। सबसे पहले लोग दंगे करते थे, लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन वैधानिक नहीं थी। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वैधानिक शुरुआत कर दी है सांप्रदायिकता की, क्लियर। और जो के एम मुंशी थे, के एम मुंशी, है ना, ये बोलते हैं कि भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या थी। के एम मुंशी आपको याद है, अभी किसमें शामिल होंगे, जब भारत का संविधान बनेगा तो जो प्रारूप समिति है उसमें भी शामिल होने वाले हैं के एम मुंशी, है ना। तो भारत में उभरते हुआ जो लोकतंत्र है उसकी हत्या है, ये कौन बोलते हैं, के एम मुंशी है। मतलब क्या है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हुआ है तो वोट करने से वैसे मुसलमान जाएंगे, हिंदू वोट नहीं करेंगे। यानी कि देश के अंदर एक तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, देश के अंदर ही बना दिया मुस्लिम राष्ट्र, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी एक। अब आगे चल के क्या होगा, सिख लोग हैं और अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना अपना अधिकार मांगेंगे कि हमें भी अलग से चुनाव में निर्वाचन का अधिकार दो। क्लियर हुआ, ठीक है। ये 1909 में पार्लियामेंटो सुधार जो आपने देखा, है ना। तो इसमें इजी कुछ भी नहीं है, 3 चीज़ में भारतीयों को ऐड किया है, पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, 4 चीज़ आपको याद करनी है इसमें। अब देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला यही है, इसमें इतने सारे लॉ बनाए के पटक दिए हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज यहाँ से होते हैं, ठीक है। 19, है ना, 19 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 19 और 19। अब जो पहला 19 है ना, यदि मैं बोलूँ कि ये है हस्तांतरित कार्य, तो दूसरा वाला 19 बोलेगा मैं हूँ आरक्षित कार्य, क्लियर। तो एक तो हो गया हस्तांतरित कार्य, एक हो गया आरक्षित कार्य, क्लियर। यानी कि यहाँ पे जो गवर्नर था उसके जो कार्य थे उनको डिवाइड कर दिया। कुछ काम तो ऐसे होंगे जो गवर्नर खुद करेगा, या उसके जो कार्यकारी जो कमेटी है जिसमें 8 से 10 लोग हैं वही सारा डिसीजन लेंगे, वही काम करेंगे। और कुछ काम ऐसे हैं जो कि प्रांतों के मंत्री करेंगे, जो विधानसभा है उसके मंत्री करेंगे। जैसे मेन काम अपने पास में रख लिया उन्होंने, कानून हो गया, पुलिस हो गया, न्याय व्यवस्था हो गई, राजस्व हो गया और सिंचाई हो गई, है ना। ऐसे मेन जो काम है, ये पैसे का काम हो गया, सब अपने पास में ये रख लिया है। और जो कम इम्पोर्टेंट काम है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, ये काम उन्होंने क्या कर दिया, ये हस्तांतरित काम कर दिया, इनको हस्तांतरित कर दिया, क्लियर। अब देखो इस चीज़ पर लड़ाई होगी आगे चल के, क्योंकि कृषि क्या है, कृषि एक हस्तांतरित कार्य है ना। लेकिन सिंचाई क्या है, इसे पानी डालना, ये एक आरक्षित कार्य है। यानी आपने खेती कर दी, लेकिन पानी कौन डालेंगे, इसके लिए आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्लियर। अब देखो एक 19 बोला मैं तो हूँ पुरुष के वोट, तो दूसरा 19 क्या बोलता है, मैं हूँ महिलाओं के वोट, है ना। एक बोला मैं पुरुष के वोट, एक बोलता मैं महिलाओं के वोट। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, यस। अब एक 19 बोला मैं हूँ
केंद्र के कार्य। 219 बोला मैं हूँ राज्य के कार्य। यस, यानी कि केंद्र और राज्यों में भी कार्यों का बंटवारा कर दिया। यहाँ दो चीज़ आएंगी, यहाँ दो चीज़ आएंगी, केंद्र राज्य, आरक्षित, हस्तांतरित। वहाँ पे 1919 वाला आपको लगाना है ना, 1919 वाला लॉ आपको लगाना है ना। एक बोला केंद्रीय कार्य, एक बोला राज्य के कार्य, यानी कि केंद्र राज्यों में भी कार्य का बंटवारा कर दिया। ठीक है, क्योंकि पहले ये, हाँ अब है नेक्स्ट। एक बोला मैं हूँ शासन, दूसरा बोला मैं भी हूँ शासन। ये क्या बात हुई, यानी कि प्रांतों में दोहरा शासन लगा दिया, डबल डबल शासन लगा दिया। ये भी बोला मैं हूँ शासन, ये बोला मैं हूँ शासन, तो यानी कि दोहरा शासन लगा दिया। मैंने बोला ना जहाँ दो चीज़ आएंगी वहाँ पे क्या है, 1919 आपको लगाना है, डबल डबल लगाना है। एक बोला मैं हूँ सदन, दूसरा बोला मैं भी हूँ सदन, है ना। यानी कि द्विसदन व्यवस्था भी कहाँ से आई, वो इसमें आएगी द्विसदन व्यवस्था। यानी कि दो होंगे सदन, कौन से दो सदन होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। वो सबसे पहले कहाँ बनेंगे, 1919 में बनेंगे। ठीक है, और प्रांत में दोहरा शासन का मतलब क्या हुआ, प्रांत में डबल शासन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रांतों में एक तो गवर्नर जो जनरल है उसकी भी राज चलेगा, और प्रांतों में जो मंत्री वगैरह बैठे हैं उनका भी राज चलेगा। बस जो विषय हैं वो बांट दिए हैं कि ये सारे विषय गवर्नर जनरल देखेगा, और ये सारे जो विषय हैं वो कौन देखेगा, मंत्री देखेंगे। सारे विषय ये गवर्नर देखेगा और ये सारे विषय मंत्री देखेंगे। ठीक है, अब ये 19 बोला मैं हूँ प्रश्न, तो ये 19 बोला मैं हूँ उत्तर। ये बोला मैं हूँ प्रश्न, ये बोला मैं हूँ उत्तर, यानी कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था जो शब्द है ये सबसे पहले कहाँ आया, ये भी इसी टाइम पे आया। उत्तरदायी शासन जो शब्द है ये इसी टाइम पे आया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अब जो गवर्नर है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा काम करने के लिए, है ना। जो गवर्नर है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जनता अब इस बार डायरेक्ट चुनाव करेगी। जैसे आपने देखा लोकसभा के जो चुनाव होते हैं हम लोग वोट डालने जाते हैं, अपन लोग सब जाते हैं, ऐसे ही फर्स्ट टाइम जो शुरू हुआ था ये कहाँ हुआ था, 1919 में शुरू हुआ था। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो शुरू हुई थी यहाँ पे। तो यदि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हो गई है तो क्या होगा, अब उत्तरदायी हो गई। यदि आपने उत्तरदायी नहीं हुई जनता के प्रति तो जनता आपको उखाड़ के फेंक सकती है ना। ये पहली बार कहाँ पे आया, ये भी इसी में आया। तो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव जो है प्रांतीय विधानसभा में ये स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है, ये सारे पॉइंट क्लियर हैं जो डबल डबल आए थे, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में बोला था ना कि मुसलमानों को दे दिया है, आगे जाके लड़ाई होगी इसी चीज़ के ऊपर, लड़ाई हो रही है यहाँ पे। सिख बोले हमें भी दो, आंग्ल भारतीय बोले हमें भी दो, भारतीय ईसाई बोले हमें भी दो, और यूरोपीय बोले हमें भी दो, उन सबको अलग देना है ना। अब क्वेश्चन ये आया था एक बार कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है इसमें किस किस को शामिल नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन था एक बार किसी एग्जाम में, और इसमें यूरोपीय सब लोग लिख के आए थे यूरोपीय, जब यूरोपीय इसमें शामिल था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। लोग सोचते हैं कि भाई अंग्रेज तो यूरोपीय है, यूरोपीय को थोड़ी कोई मिलेगा प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो लेकिन यूरोपियों को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया है। और बहुत सारे कोचिंग वाले इसको छोड़ देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है इसको, यूरोपीय को। ठीक है, तो आपको याद रखना है यूरोपीय भी, इसको भी प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। क्लियर, यानी कि सांप्रदायिक जो प्रणाली है निर्वाचन प्रणाली, इसका विस्तार हो गया है। यहाँ पे तो शुरुआत हुई थी सांप्रदायिक तक विधान शुरुआत हुई थी, यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हो गया है। क्लियर, लोक सेवा आयोग की स्थापना की, है ना। लोक सेवा आयोग की स्थापना आपके जो एग्जाम होते हैं ना यूपीएससी वगैरह और जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उनके लिए बनाया था इसको, लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी, है ना। और किसकी अनुशंसा पे इसकी स्थापना की थी, वो की थी ली आयोग की अनुशंसा पे इसकी स्थापना की थी। क्लियर, कैसे करेंगे इसको याद, यूपीएससी ने सबकी ले ली, यूपीएससी ने सबकी ले ली अच्छे से, तो ली सबकी ले ली, तो ली आयोग की जो अनुशंसा से ये बनेगा। अब एक है नरेंद्र मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसका गठन पहली बार कब किया गया था, 1919 में बना था। ये क्या है, ये एक चैम्बर है, मतलब चैम्बर किसका, प्रिंस का चैम्बर, जहाँ सारे के सारे प्रिंस इकट्ठे हैं। एक चैम्बर जहाँ सारे प्रिंस इकट्ठे हैं, तो एक चैम्बर तो ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, दो चैम्बर हो गए। यहाँ सारे प्रिंसों को छोड़ देंगे, अंदर छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या है इसमें, ये मंडल कौन सा मंडल है, ये मंडल ऐसा है कि जो अंग्रेज थे कुछ तो भारत का जो पार्ट है उनके पास में था, और कुछ जो पार्ट है वो जो भारत के जो राजाएं हैं, जो राजा थे उनके पास में था, है ना। अब क्या था कि राजा कभी भी बगावत कर सकते थे, तो इसको साधने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ये बनाया, नरेंद्र मंडल का निर्माण किया, है ना। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का निर्माण किया अंग्रेजों ने। और इसमें क्या था कि जितने भी जो राजाएं हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई हमें विदेशी मामले हैं उसमें ये दिक्कत आ रही है, हम व्यापार कर रहे हैं उसमें ये दिक्कत आ रही है, तो वो यहाँ आकर के
अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते थे और उनको यहाँ पे उनको सॉल्यूशन मिलता था। क्लियर? तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? भोपाल के जो नवाब है हैदर अली खान, इसको उसका पहला अध्यक्ष इनको बनाया गया था। क्लियर है? और 10 साल में इसका मूल्यांकन करेंगे इसका लॉ का, है ना, एक ये भी डिसाइड हुआ था। तो ये है आपका 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हो गया है आपका। क्लियर? मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। 1935 का जो अधिनियम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और टिक के माध्यम से देखेंगे। यस, थैंक यू।